हमारे एक YouTube व्यूअर का सवाल है कि स्त्रियों के प्रति अपने आकर्षण से कैसे मुक्त हों। क्या स्त्रियों या पुरुषों के प्रति आकर्षण वैलिड है, उचित है, और इससे मुक्त कैसे हों। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को समझें, कुदरत की तरफ से एक इंतज़ाम है संसार को बढ़ाने का, संसार का ये प्रोसेस चलता रहे, इसलिए कुदरत ने एक आकर्षण दिया है, दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने का कारण दिया है। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने से ही संसार चलेगा, यहां तक बात उचित है। पर यही काम तो जानवर भी करते हैं। जानवरों में और हम में क्या फर्क है? किस तरीके से हम अपनी इस लोअर क्लास वृत्तियों से ऊपर उठकर बुद्धत्व की यात्रा करें, हमारा यही सवाल है। सवाल यही होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी इन निम्नतम स्तर की वृत्तियों से, इन विचारों से ऊपर उठकर बुद्धत्व की यात्रा कर सकूं। लेकिन सवाल अपने लेवल पर उन्होंने किया है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इस बात को समझ लें, ये आकर्षण अपनी जगह पर है क्योंकि दोनों को ओपोजिट टाइप की एनर्जीज दी गई हैं। स्त्रियों का आमतौर पे पहला, तीसरा और पांचवा चक्र, यानी ये जो चक्र हैं ये कमजोर होते हैं, और पुरुषों का पहला, तीसरा और पांचवा चक्र स्ट्रोंग होता है। स्त्रियों का दूसरा, चौथा और छठा चक्र स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण उनका नयन नक्श जो है वो आकर्षक होते हैं, और पुरुषों का दूसरा, चौथा और छठा चक्र जो है वो वीक होता है आमतौर पे, जिनके कारण उनका शरीर तो स्ट्रोंग होता है लेकिन उतना आकर्षक नहीं होता। अर्थात ये परमात्मा ने एक तरीके का बैलेंस बनाया है दोनों के बीच में, और इसी के कारण हार्मोन्स भी वैसे ही क्रिएट हो जाते हैं जिससे एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्रिएट होता है। पर इस बात को समझ लें, ये बिल्कुल लोअर क्लास प्रवृत्ति हैं जो ब्रह्मा जी को सृष्टि को चलाने के लिए बनानी है। बट दुनिया केवल यहां तक सीमित नहीं है। ये काम तो एक गधा, कुत्ता और शेर भी कर लेता है। आप और इसमें, और आप में और हम में और जानवरों में क्या फर्क है इस चीज के प्रति, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अपनी चेतना का कमल खिल सके, कैसे हम यहां से ऊपर की यात्रा कर सके, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लें, ये सारा खेल चल रहा है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, ये जो काम ऊर्जा है, ये काम ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में बैठी हुई है। बस ये ऊर्जा ही अंदर आकर्षण पैदा करती है। एक बार जिसने इस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रोसेस जान लिया, तो यही ऊर्जा ऊपर उठती उठती आपके सारे चक्रों को खिला देती है और आप अपनी चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हो। फिर आपका व्यक्तित्व जो है वो खिल जाता है, पूरी तरह प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकाशमय व्यक्तित्व को जानना, इस कमल को खिलाना बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर भी चेतना का वो कमल खिल सके और हम भी एक बुद्ध की तरह शांत और आनंदित होकर इस जीवन में भी जी सकें, और अंततः इस जगत से हमारा कल्याण भी हो जाए। ये अवस्था आए कैसे? इसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहले स्त्रियों को या पुरुषों को भोग की वस्तु समझना बंद करें। आप जिस लेवल पर आप जिएंगे उसी लेवल पर आपको सामने वाला दिखाई पड़ेगा। अगर आप खुद शरीर में जी रहे हैं तो आपको सामने वाले का शरीर ही दिखाई पड़ेगा। अगर आप खुद जो हैं वो अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, आप अगर मणिपुर चक्र पर जाएंगे, हृदय चक्र पर जाएंगे, आप अगर खुद हृदय पर जी रहे हैं तो सामने वाले के भी हृदय दिखाई पड़ेगा, इमोशन दिखाई पड़ेंगे, भाव दिखाई पड़ेंगे। आप अगर कंठ चक्र पर जी रहे हैं तो सामने वाले के भी आपको अकॉर्डिंगली आपको ज्ञान रूप में वो पर्सन दिखाई पड़ेगा। और आप अगर क्राउन चक्र पर जी रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको क्राउन चक्र पर ही दिखाई पड़ेगा। याद रखिए इस बात को अच्छे से। इसलिए अपने भीतर की चेतना की यात्रा कीजिए, अपने चेतना के कमल को खिलने का मौका दीजिए, अपने भीतर बुद्धत्व की यात्रा तय करनी शुरू कीजिए, ताकि एक समय आते आते हमारे भीतर भी चेतना का वो महासूर्य उदय हो जो किसी स्त्री या पुरुष के अधीन नहीं है। फिर वो सबके प्यारे हैं। आप बुद्ध को देखिए ना, बुद्ध के सामने जो भी जाता है उनका दीवाना होकर रह जाता है। उनमें ऐसा विराट अट्रैक्शन है, ऐसा आकर्षण है, स्त्रियां पुरुष कोई भेद नहीं, वहां पर जो जाता है दीवाना हो जाता है। क्यों? ऐसा विराट आकर्षण, वो भीतर का कमल खिल चुका है। अब उनके सारे चक्र जागृत हैं। सारे चक्र जागृत हैं का अर्थ सिंपल सा ये है कि अब उनके लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं बचा, अंतर में कोई भेद नहीं बचा। बाहरी रूप में जो है वो है,
अंतर में कोई भेद नहीं बचा। हमारी ये अवस्था कब आएगी? हम कैसे इस आकर्षण से बाहर निकल सकेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है। इसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए इस नेचुरल आकर्षण से बाहर आना पड़ेगा। ये यात्रा करते हुए, भीतर की चेतना खिलाते हुए ऊपर बढ़ना होगा। धीरे धीरे करके ये चेतना खिलेगी और कहीं ना कहीं हम भी उस महानतम लेवल को पा सकेंगे जहां हमारी चेतना का कमल खिलता हुआ उस लेवल पर पहुंचेगा। सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और अंततः वो विराट कमल खिलेगा जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। डेफिनेटली वो दिन भी आएगा, इसके लिए आज से प्रयास करना पड़ेगा। तो जागना जरूरी है। भीतर जागें, खुद भी जागें, औरों को भी जगाएं। याद रखें, आपका जैसा ऑरा वैसे ही लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। आकर्षण का सिद्धांत यहां भी काम करता है। जैसा आपका खुद का ऑरा होगा, अगर आप खुद बुद्धत्व की यात्रा कर रहे होंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप खुद अभी सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पर जी रहे हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं, आप उसी लेवल के लोगों को पा सकेंगे। एक शराबी को शराबी लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। चोर चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं, समझ लीजिए। इसी तरह से बुद्ध अगर आप बुद्धत्व की यात्रा पर हैं तो डेफिनेटली बुद्धत्व जैसे लोग ही आपको मिलेंगे। फिर यात्रा का मजा आएगा। तो कोशिश करें इस चीज से ऊपर उठें और अंतर की यात्रा पर निकलें। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर एक अच्छी इंसाइट दी होगी, समझ दी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।